रूहानी इश्क, ये प्रभु से इश्क हो रहा है, ये परमात्मा से प्रेम हो रहा है, ये ईश्वर से, परमेश्वर से, भगवान से इश्क हो रहा है। ये समागम रूहानी इश्क का है, परमेश्वर से प्रेम का है, निश्चल भक्ति का है, परमेश्वर के चरणों में प्रेम का है, परमेश्वर को अपने हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान करवाने का है। ये रूहानी इश्क है। आप सभी उस परमेश्वर से रूहानी इश्क करें। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा इश्क है, यही सच्ची समर्पण है, यही सच्ची भक्ति योग है, यही परमेश्वर के प्रति भक्ति है, मोक्ष मार्ग है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये रूहानी इश्क है, रूहानी इश्क है। अपने आप को समर्पण कर दो उस प्रभु के श्री चरणों में, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने विचार को, अपने विवेक को, अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपने कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि अहंकार को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पण कर दो। उससे इश्क कर लो, उससे प्रेम कर लो, उससे इश्क कर लो, उससे प्रेम कर लो। ये लगन ना छूटे। 24 घंटे उस प्रभु के प्रेम में उसको याद करते रहो, विरक्त होते रहो उसके प्रेम में। ये भाव रखो। यही मोक्ष मुक्ति का मार्ग है, यही मनुष्य जीवन का सच्ची सफलता का मार्ग है। अन्यथा मनुष्य जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। अगर प्रभु को नहीं पाया तो मनुष्य जीवन में आने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये जीवन समझ लीजिए आपने व्यर्थ गवाया, सारे कार्य व्यर्थ हैं। जय श्री राम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम। जिसमें गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है वह क्या करे, इसको भगवान प्रभु आगे की वाणियों में कहते हैं। अदेशस्ते चायाइमं धर्मं सर्वादमयो ज्ञान यज्ञेन्तनाहिमश्च स्वयमेतः मे मतिः। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। प्रभु स्वयं जीव से कह रहे हैं, परम गुप्त बात जीव को बता रहे हैं। मोक्ष मुक्ति का मार्ग जीव को स्वयं प्रभु बता रहे हैं। अदेष्ट चायाइमं धर्मम समाधमाविवे। ये आगम शास्त्र है, आगम वाणी है, ऋषियों की वाणी है, प्रभु की स्वयं वाणी है, प्रभु के भक्त की वाणी है। तुम्हारा और हमारा यह संवाद शास्त्रों सिद्धांतों के स्वरूप धर्म से युक्त है। या बहुत विचित्र बात है कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे हमारे बहुत वर्ष बीत गए, परंतु हम दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। ऐसा धर्मम संवाद तो कोई विलक्षण अलौकिक अवसर आने पर ही होता है। जब तक मनुष्य की संसार से उकताहट ना हो, जब तक मनुष्य की संसार से उकताहट ना हो, वैराग्य या उपरीति ना हो और हृदय में जोरदार हलचल ना मची हो, तब तक उसकी असली जिज्ञासा जागृत नहीं होती। किसी कारणवश जब यह मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्णय करने के लिए व्याकुल हो जाता है, जब अपने कल्याण के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, बिना समाधान के और कोई सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किच मात्र भी अच्छी नहीं लगती, एकमात्र हृदय का संदेह दूर करने की धुन चटपटी लग जाती है, एक ही जोरदार जिज्ञासा होती है और दूसरी तरफ से मन सर्वथा हट जाता है, तब यह मनुष्य जहां से प्रकाश और महा समाधान मिलने की संभावना होती है वहां अपना हृदय खोलकर बात पूछता है।
प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, शिष्य हो जाता है। पूछने वाले के मन में जैसी जैसी उत्कंठा बढ़ती है, कहने वाले के मन में वैसी वैसी बड़ी विचित्रता और विलक्षणता से समाधान करने वाली बातें पैदा होती हैं। जैसे दूध पीने के समय बछड़ा जब गाय के थनों पर मुंह से बार बार धक्का मारता है और थनों से दूध खींचता है, तब गाय के शरीर में रहने वाला दूध थनों में एकदम उतर आता है। ऐसे ही मन में जोरदार जिज्ञासा होने से जब जिज्ञासु बार बार प्रश्न करता है, तब कहने वाले के मन में नए नए उत्तर पैदा होते हैं। सुनने वालों को ज्यों ज्यों नई नई बातें मिलती हैं, त्यों त्यों उसमें सुनने की नई नई उत्कंठा पैदा होती है, रहती है। ऐसा होने पर ही वक्ता और श्रोता इन दोनों का संवाद बढ़िया होता है। जीव ने ऐसी उत्कंठा से पहले कभी बात नहीं पूछी और भगवान के मन में भी ऐसी बातें कहने की कभी नहीं आई, परंतु जब जीव ने जिज्ञासा पूर्वक स्थिति प्रज्ञ का भाषा यहां से पूछना आरंभ किया, वहीं से उन दोनों का प्रश्न रूप संवाद आरंभ हुआ। इसमें वेदों तथा उपनिषदों का सार और भगवान के हृदय का असली भाव है, प्रभु के हृदय का असली भाव है। वेदों और उपनिषदों का सार और भगवान के हृदय का असली भाव है, जिसको धारण करने से मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अपने मनुष्य जन्म के ध्येय को सुगमता पूर्वक सिद्ध कर सकता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी घबराए नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते हुए उसका सदुपयोग करे, अर्थात अनुकूलता की इच्छा त्याग करे, क्योंकि प्रतिकूलता पहले किए पापों का नाश करने और आगे अनुकूलता की इच्छा का त्याग करने के लिए ही आती है। अनुकूलता की इच्छा जितनी ज्यादा होगी उतनी ही प्रतिकूल अवस्था भयंकर होगी। अनुकूलता की इच्छा ज्यों ज्यों त्याग होता जाएगा, त्यों त्यों अनुकूलता का राग और प्रतिकूलता का भय मिटता जाएगा। राग और भय दोनों के मिटने से समता आ जाएगी। समता का परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। गीता में समता की बात विशेषता से बताई गई है और गीता ने इसी योग कहा है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, परिणाम आदि की विलक्षण बातों का इसमें वर्णन हुआ है। अध्यष्ट का तात्पर्य है कि संवाद को कोई ज्यों ज्यों पढ़ेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसके भावों को समझने का प्रयास करेगा, त्यों ही त्यों उसके हृदय में उत्कंठा बढ़ेगी। वह ज्यों ज्यों समझेगा त्यों त्यों उसकी शंका का समाधान होगा। ज्यों ज्यों समाधान होगा त्यों त्यों इसमें अधिक रुचि पैदा होगी। ज्यों ज्यों रुचि अधिक पैदा होगी त्यों त्यों गहरे भाव उसकी समझ में आएंगे और फिर वे भाव उसके आचरणों में, क्रियाओं में, बर्ताव में आने लगेंगे। आदर पूर्वक आचरण करने से वह गीता की मूर्ति बन जाएगा। उसका जीवन गीता रूपी साच में ढल जाएगा, अर्थात वह चलती फिरती भागवत गीता हो जाएगी। उसकी देख कर लोगों को गीता की याद आने लगेगी। जैसे निषाद राज गुहा को देखकर माताओं को और दूसरे लोगों को लखन लाल की याद आती है। ज्ञान यज्ञेन तेना हिमश्याम। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो यज्ञ पदार्थों और क्रियाओं के प्रधानता किया जाता है वह द्रव्य यज्ञ कहलाता है और उत्कंठा से केवल अपनी आवश्यकता वस्तुओं को जानने के लिए जो प्रसन्न किए जाते हैं, विज्ञ पुरुषों द्वारा उनका समाधान किया जाता है, उन पर गहरा विचार किया जाता है, विचार के अनुसार अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव किया जाता है तथा वास्तविक तत्व को जानकर ज्ञातव हो जाता हुआ ज्ञान यज्ञ कहलाता है। परंतु यहाँ भगवान जीव से कहते हैं कि तुम्हारे हमारे संवाद का कोई पाठ करेगा तो मैं उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। इसमें
कारण यह है कि जैसे प्रेमी भक्त को कोई भगवान की बात सुनाए, उसकी याद दिलाए तो वह बड़ी प्रसन्नता होते हैं, ऐसे ही कोई गीता का पाठ करे, अभ्यास करे, भगवान को अपने अनन्य भक्त की उसकी उत्कंठा पूर्वक जिज्ञासा की और उसे दिए हुए उपदेश को याद आ जाती है और वे बड़े प्रसन्न होते हैं एवं उस पाठ अभ्यास आदि को ज्ञान यज्ञ मानकर उससे पूजित होते हैं। कारण कि पाठ अभ्यास आदि करने वाले के हृदय में उसके भाव के अनुसार भगवान का नित्य ज्ञान विशेषता से स्फुरित होने लगता है। इति में मति, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब कोई गीता का पाठ करता है तो मैं उसको सुनाता हूं, क्योंकि मैं सब जगह रहता हूं, माया ततमिदम सर्वम, और सब जगह मेरे ही कान हैं, सर्वत्र श्रुति मलक्य है। अतः उस पाठ को सुनते ही मेरे हृदय में विशेषता से ज्ञान प्रेम दया आदि का समुद्र लहराने लगता है। गीता उपदेश की याद मेरी बुद्धि सरोवर हो जाती है। वह पूजन करता है ऐसी बात नहीं, वह तो पाठ करता है, परंतु मैं उससे पूजित हो जाता हूं, अर्थात उसको ज्ञान यज्ञ का फल मिल जाता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जानी लखन समादेहि सीता, ज्यों सखी शैला खबरीशा। निरख निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। दूसरा भाव यह है कि पाठ करने वाले यदि उतने गहरे भाव से नहीं उतरता, केवल पाठ मात्र या याद मात्र करता है, तो भी उससे मेरे हृदय में तेरे और मेरे सारे संवाद की उत्कंठा पूर्वक किए गए प्रश्नों को, मेरे दिए हुए गहरे वास्तविक उत्तरों को एक गहरी मीठी मीठी स्मृति बार बार आने लगती है। इस प्रकार गीता का अध्ययन करने वाला मेरी बड़ी भारी सेवा करता है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। विदेश में किसी जगह एक जलसा हो रहा था, उसमें बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। एक पादरी उस जलसे में एक लड़की को ले आया। वह लड़का पहले नाटक में काम किया करता था। पादरी ने उस लड़के को 10-15 मिनट एक बहुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया, साथ ही ढंग से उठना बैठना, खड़े होना, इधर उधर ऐसा देखना आदि व्याख्यान कला भी सिखाई। व्याख्यान में बड़े ऊंचे दर्जे की अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था। व्याख्यान का विषय भी गहरा था। पादरी ने व्याख्यान देने के लिए उस बालक को मेज पर खड़ा कर दिया। बच्चा खड़ा हो गया और बड़े मिजाज से दाएं बाएं देखने लगा और बोलने की जैसी जैसी रिवाज है वैसे वैसे संबोधन देखकर बोलने लगा। वह नाटक में रहा हुआ था, उसको बोलना आता ही था। अंतवा गंभीरता से मानो अर्थों को समझते हुए मुद्रा में ऐसे विलक्षण बोला कि जितने सदस्य बैठे थे वे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर उछलने लगे। सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते ही वे रूपे बौछार करने लगे। अब वह बालक सभा के ऊपर ही ऊपर घुमाया जाने लगा। उसको सब लोग अपने अपने कंधों पर लेने लगे, परंतु उस बालक को यह पता ही नहीं था कि मैंने क्या कहा। वह तो बेचारा ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने से अंग्रेजी के भावों को भी पूरा नहीं समझता था, पर सभा वाले सभी लोग समझते थे। इसी प्रकार कोई गीता का अध्ययन करता है, पाठ करता है, तो वह भले ही उसके अर्थों को भावों को ना समझे, पर भगवान तो उसके अर्थों को भावों को समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसके अध्ययन रूप पाठ रूप ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। सभी में जैसा बालक के व्याख्यान से सभापति तो खुश हुआ ही, पर उसके साथ साथ सभासद भी बड़े खुश हुए और उत्साह पूर्वक बच्चे का आदर करने लगे। ऐसे ही गीता पाठ करने वाले से भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं तथा स्वयं वहां निवास करते हैं। साथ ही साथ प्रयाग आदि तीर्थ देवता ऋषि योगी दिव्यनाग गोपाल गोपिकाएं नारद उद्धव आदि भी वहां निवास करते हैं। जय श्री राम। वसुदेव सुतम देवम कांसा चारूरमर्दनम
देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम। भगवान का ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से ही श्रेष्ठ मानते हैं। ज्ञान यज्ञम प्रेम तपः। जब गीता के अध्ययन का ही इतना महत्व हो तो फिर उसके अनुसार आचरण करने वालों तो कहना ही क्या है। जो गीता का प्रचार और प्रसार, जो गीता का प्रचार और अध्ययन भी ना कर सके वह क्या करे। इसके लिए आगे के समागम में, आगे के सत्संग में इसका जवाब प्रभु देंगे स्वयं प्रभु की वाणी में। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम, कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ब्रह्म ज्योति आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमस्कार।